It is not important how much money you make. The important thing is how much money you keep. यानी फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा रख पाते हो। ये कहना है रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का। सो बेसिकली आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के 5 ऐसे प्रिंसिपल्स से जानेंगे कि कैसे कुछ लोग लाइफ में कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी वह कभी अमीर नहीं बन पाते और मिडिल क्लास और गरीबी रह जाते हैं। और कैसे अमीर लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं और क्या माइंडसेट होता है अमीर लोगों का जिसके कारण वह अपनी लाइफ में जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। आज सब जानेंगे इस वीडियो में। सो तैयार हो आज का ज्ञान लेने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। फर्स्ट, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। यानी अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर लेकिन फिर भी वह कभी अमीर नहीं बन पाते। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह जल्दी अमीर बन जाते हैं। वाई? क्योंकि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वह हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और जो लोग कम मेहनत करते हैं वह पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि हार्डवर्क करना बुरा है, हार्डवर्क करना सही है, पर लेकिन सही डायरेक्शन में। अगर हमारा हार्डवर्क की गलत डायरेक्शन में होगा तो सारी मेहनत पानी में जाएगी। इसलिए हार्डवर्क की जगह हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। अब पैसों से काम करवाने का मतलब क्या? मतलब ये कि अपनी लाइफ में एसेट्स कलेक्ट करो, ना कि लायबिलिटीज़, क्योंकि एसेट्स ही हमें पैसे कमा के देते हैं। जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वह हमेशा लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, यानी जिम्मेदारियाँ, वह एसेट्स नहीं खरीदते। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में एसेट्स कलेक्ट करते हैं और वो एसेट्स उन अमीर लोगों को पैसे कमा के देते हैं, जिससे कि वो जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो कि एक बंदा है राम। अब उसकी मंथली सैलरी है 10,000। अब वह उसका 10% निकाल के शेयर मार्केट में किसी अच्छी कंपनी में एनालाइज करके उसमें डाल देता है। अब अगर उसने एक अच्छी कंपनी चुनी है जो कि अच्छा डिविडेंड देती है और आने वाले टाइम में आगे जा सकती है, तो फिर कभी ना कभी वह कंपनी उसको अच्छा रेवेन्यू देगी, तो अब वह पैसा उसको कमा के देगा। यानी कि वह अब खुद काम नहीं कर रहा बल्कि अपने पैसे से अपने लिए काम करवा रहा है। यानी अपनी लाइफ में एसेट्स कलेक्ट करो जिससे कि वह आपको पैसे कमा के दे। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। सेकंड, वर्क फॉर लर्निंग, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हमें से कई ऐसे लोगों को लगता होगा कि सीखने में इन्वेस्ट करना यानी पैसा वेस्ट करना। ये एक मिडिल क्लास वाली सोच है। और जो अमीर लोग होते हैं वह हमेशा सीखने में इन्वेस्ट करते रहते हैं, फिर चाहे कितना ही पैसा लग जाए उनका, पर लेकिन वह सीखना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि सीखने से ही वह अपनी लाइफ में जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे हमें पता है, मुझे मत सिखा। और कई लोगों को लगता भी होगा कि सीखने में इन्वेस्ट करना यानी पैसा वेस्ट करना है, पर लेकिन हमें पैसे को मैनेज करने की नॉलेज आएगी या इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आएगी, तभी हम आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब जैसे आपको पीछे ये किताबें दिख रही होंगी, जब मैं इन किताबों को खरीदता था ना, तो मेरे घर वाले कहते थे कि तू पैसा वेस्ट कर रहा है, फालतू के खर्चे करता है, फिजूल खर्चे करता है। पर लेकिन ये जो किताबें हैं ना, वो ज्ञान का भंडार है, क्योंकि जो ऑथर्स हैं वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिखते हैं इनमें, जिससे कि हमें आसानी होती है अपने गोल्स को अचीव करने में। ये बात अमीर लोग तो जानते हैं, पर लेकिन मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं जानते। वो फालतू के खर्चे कर लेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वो चीज़ ले लेंगे, पर लेकिन जब नॉलेज की बारी आएगी तो उन्हें लगता है कि पैसा वेस्ट हो रहा है। ये गलत सोच है। हमें हमेशा नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हम आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना भी है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। गिव योरसेल्फ मनी फर्स्ट, यानी अपने आप को सबसे पहले पैसे दो। बेसिकली क्या है ना, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं वह अपनी मंथली इनकम को अपने खर्चों में, अपने लोन की भरपाई में
जो उन्होंने दूसरों से कर्ज ले रखे हैं, उस कर्ज की पूर्ति के लिए वो अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और जो बचा कुचा होता है वो अपने फालतू के शौक पूरे करने में लगा देते हैं। पर लेकिन अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अमीर लोग सबसे पहले अपने आप को पैसे देते हैं, फिर बाद में वो अपने खर्चों की पूर्ति करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर मंथली इनकम सबसे पहले अपने आप को दे देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे भाई, दूसरों से जो कर्ज ले रखा है उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा पैसा ही सबसे पहले अपने आप को देना है। अपनी मंथली इनकम का कुछ हिस्सा अपने आप को दो सबसे पहले, ताकि वो पैसा आपके बैकअप के लिए बचा रहे या फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए बचा रहे। और अगर मान लो कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती जिसके लिए आपको सख्त पैसे की जरूरत है, पर लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे। इसलिए अपने बैकअप के लिए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ हिस्सा सबसे पहले अपने आप को दो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक में अपने लाइफ इंसिडेंट से हमें बताते हैं कि जब वह मिडिल क्लास थे तब उन्होंने और उनकी वाइफ ने दूसरों से लोन ले रखा था, और जैसे ही उनकी मंथली इनकम आती थी तो सारे कर्जदार उनके घर के बाहर खड़े हो जाते थे अपने कर्ज को लेने के लिए। पर लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी को अपने रिच डैड के प्रिंसिपल्स के बारे में पता था कि सबसे पहले अपने आप को पैसा देना चाहिए। तो रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ दोनों सबसे पहले अपने आप को पैसा देते थे, फिर जाके वो दूसरों के कर्ज पूरे करते थे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर उनकी मंथली इनकम इतनी कम थी उसमें भी वह सबसे पहले अपने आप को पैसे देते थे, तो फिर कर्जदारों की पूर्ति, घर का खर्चा, राशन का खर्चा, बिजली का बिल, ये सब कैसे भरपाई करते थे। इसका भी रॉबर्ट कियोसाकी बुक में आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि वह सबसे पहले अपने आप को पैसे देते थे, जिससे कि उनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो जाती थी, तो फिर वो उनका माइंड और आइडियाज जनरेट करता था जिससे कि वह दूसरों के कर्ज की पूर्ति कर सके, अपने घर का खर्चा चला सके, और ऐसे ही करके वह दूसरों के लोन की भरपाई भी पूरी कर देते और अपने घर का खर्चा भी चला देते और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और बैकअप के लिए कुछ पैसा रख भी देते। सो गिव योरसेल्फ मनी फर्स्ट। फोर्थ, फोकस ऑन योर ओन वर्क। बेसिकली क्या है ना, हमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करते हैं। उनकी खुद की लाइफ तो जंड हो रखी होगी, पर लेकिन फिर भी वह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। उन्हें खुद से तो मतलब होता नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब होता है। और ऐसे ही लोग हमेशा अपनी लाइफ को जंड तरीके से जीते हैं। पर लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी होती है या जिन लोगों का गोल डिसाइड होता है कि मुझे ये अचीव ही करना है, तो वो हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। वो दूसरा क्या कर रहा है उन्हें उससे मतलब नहीं होता है, वो अपने काम से काम रखते हैं, सबसे मिनिमम ही बात करते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने गोल पे होता है। और ऐसे लोगों को लोग शुरुआत में पसंद तो नहीं करते हैं, पर लेकिन वही लोग जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं या फिर सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो फिर सब लोग क्या बोलते हैं, अरे हमें तो पता था कि ये छोरा आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ऊंचाई हासिल करेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा गोल बनाओ और उस पर फोकस दो, तभी तो लाइफ जीने में मजा आएगा, वरना काट तो सब रहे हैं। और सर बिल गेट्स का कहना भी है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम चीज़ों पे फोकस किया है। फिफ्थ, हाउ कैन बाई इट, यानी किसी भी चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं। किसी भी चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई तू, यही सोच रहे होंगे ना आप। ऑथर हमें ये कहना चाहते हैं कि हमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। और जब हम ये लाइन बोलते हैं ना कि मैं यह नहीं खरीद सकता, तो फिर ये लाइन सुन के हमारा माइंड कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर उसे लाइफ टाइम लगता है कि मैं ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकता या फिर मैं ये चीज़ कभी भी खरीद ही नहीं सकता हूँ, और फिर हमारा माइंड आलसी हो जाता है। पर लेकिन जब हम अपने आप से बोलते हैं कि मैं ये चीज़ कैसे खरीद सकता हूँ या फिर मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, तो फिर हमारा माइंड ना चाहते हुए भी आइडियाज़ जनरेट करने लग जाता है कि कैसे उस चीज़ को खरीदा जाए या फिर कैसे वह काम किया जाए। और एक बात बताऊँ, अगर हम कभी भी बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर इससे हमारी लेवल डाउन नहीं हो जाती है और फिर लाइफ टाइम के लिए वो काम हमें बहुत ही हार्ड नहीं लगने लग जाता है। अगर हम अपने आप से बोलने लग जाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हमारी लेवल अपनी हो जाती है, तो फिर इससे हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। सो हमेशा अपने माइंड को ना मत कहिए,
बल्कि ये पूछिए कि किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है या फिर किसी भी चीज़ को कैसे खरीदा जा सकता है। अपनी लेवल को थोड़ा ऊपर बढ़ाओ यार, आपसे बढ़िया और कौन है। सो ऑलवेज सेइंग इज हाउ कैन बाय इट। सो इन 5 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारिए क्योंकि ये गोल्ड के समान है। और ऐसे ही गोल्ड प्रिंसिपल्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बात तो सही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी यूथ में अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका टाइम वेस्ट की जगह इन्वेस्ट हो सके। और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताओ मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।